हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर के बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इजी, सरल व आसान होगा और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी सरल बनेगा। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जबरदस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आसान बनाया जाएगा। निश्चित साधारण ब्याज दर पर, देखिए कोई साधारण ब्याज की दर है जिस पर हम 4 वर्ष में 12,144 और 6.5 वर्ष में 13,984 रुपये हो जाते हैं, तब ब्याज दर परसेंट बताइए क्या है। देखिए 4 से 6.5 का मतलब हो गया 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम 5/2 वर्ष लिख देंगे, तो 2.5 वर्ष में कितना ब्याज बनता है चेक करेंगे। देखो 4 में से 4 घटाएं 0, ध्यान से देखो 8 में से 4 घटाएंगे 4, और 9 में से हमने 1 घटाया 8, और 13 में से 12 घटाएंगे 1। क्लियर। अब जैसे हम 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 5 3 15, 3 हो गए 34, 5 6 30, 5 8 40, और 2 से बरस गुणा करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 2 8 16 का 86 लेख, 36 दूनी 72, 1 73, ये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। जैसे हमें मालूम हुआ 1 वर्ष का ब्याज 736 रुपये है, तो यहाँ पर ये जो मिस धनराशि है जो किसी निश्चित साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी हो गई थी, इस मिस धन में से 4 वर्ष का साधारण ब्याज घटाएंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। 4 की गुणा करेंगे, कितना बन गया 4 वर्ष का ब्याज। 4 6 24, 4 ते 12, 2 14, 80 लेख, 4 से 28, 1 29, 2944 रुपये ब्याज बनता है। अब 2944 रुपये इसमें से घटा देंगे, किस में से 2944 रुपये 12,144 रुपये में से घटाएंगे 2944, तो मूलधन राशि आ जाएगी 0 0। 11 में से 9 घटाएंगे 2, और 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9200। ये होगा 9200 मूलधन राशि है, 9200 मूलधन राशि है। इस पर हमें 1 साल का ब्याज मिला है 368 रुपये। क्लियर है। सॉरी 736 है, ये 736। अब परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 0 से 2 0, 9 8 72, 2 8 16, 8 बार कटा है, तो 8% आ गया ब्याज दर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8%। ऑप्शन बी इज राइट। जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब तरीका आपको एक एक क्वेश्चन का कराया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 53। तो देखो 53 को हम कैसे इजी और आसान बनाएंगे। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए, यानी कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर बताए। देखिए कितने वर्षों में हुआ है ये, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में क्या हुआ है ये 2/5। अब आप जानते हो फ्रैक्शन में जब 2/5 आ जाता है तो इसको परसेंट में कहेंगे 40%। 2/5 अपने आप में 40% होता है। तो देखिए 10 वर्षों में 2/5 का मतलब साधारण ब्याज जो हुआ 40% हो गया। 2/5 का मतलब होता है 40%। क्लियर। तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है। जब 10 वर्ष में 40% का ब्याज बना है तो 1 वर्ष में कितना होगा, 10 चौक 40, 4%। तो ब्याज दर आ गई आपकी 4% वार्षिक ब्याज दर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए सेम टाइप इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। किसी धनराशि पर 40 वर्ष में, देखिए 40 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5, देखो 2/5 फिर बताया वही 40% हो जाता है। तो ब्याज की दर प्रतिशत बतानी। 40 से मैंने इसे काटा एक बार, 1% होगी। देखिए ब्याज दर आ गई हमारी 1%। ब्याज दर ये आ गई हमारी ब्याज दर 1%, ये रही। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन देखेंगे। साधारण ब्याज पर निवेश करने वाले एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। यानी कि ये मूलधन है 50 और ये मिश्र धन हो गया। अब हम देखेंगे इसको 69/50, यानी कि ये हमारा मूलधन और ये होगा अमाउंट मिश्र धन। तो मूलधन पर ब्याज कितना लगा? 19 का। 50 से 69 हो गई 19 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 19/50। ये हमारा ब्याज है। क्लियर? और इधर ये कितने वर्षों में हुआ? 19/5। कितने वर्षों में हुआ? 19/5। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो 19 से 19 काटा, 5 × 50 और 10 दाम 100, 10% ब्याज दर। 10% ब्याज दर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए फिनिश। आसान बनेगा आपके लिए मैथ, और मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और नहीं हम होने देंगे किसी भी तरीके से। आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अगर आती है तो आप हमें कॉल करें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 56। इसको देखेंगे। किसी धनराशि पर 20 वर्षों में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5, ये साधारण ब्याज आ गया यहाँ ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर ये मिश्र धन था, मूलधन से ज़्यादा बड़ी संख्या, ये मूलधन से छोटी संख्या है, और खुद भी कहा साधारण ब्याज। कितना हो गया? 2/5। अब 2/5 कितना होता है? आप जानते हो 2/5 होता है 40%। 40% होता है ये। और ये कितने वर्षों में बना? 20 वर्षों में। तो 20 से अगर मैं इसको भाग दूं, 1 वर्ष की ब्याज दर आ जाएगी। 20 दूनी 40, 2%। तो ब्याज की वार्षिक दर थी 2%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 57। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5, वही 2/5 का मतलब आप जानते हो 40%। कब हुआ ये? 5 वर्ष में। 5 से भाग करेंगे, 5 × 40, 8% होगी वार्षिक ब्याज दर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज राइट। 8% वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% है। देखिए 35%, 5 वर्षों में साधारण ब्याज, जो टोटल साधारण ब्याज हुआ वो मूलधन का 35% हुआ। तो देखिए 5 वर्षों में 35% ब्याज हुआ। 5 वर्ष में 35, तो ब्याज दर परसेंट ज्ञात करें। 5 × 7 = 35, 7% आ गई। ये रहा 7% वार्षिक ब्याज दर होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए फिनिश हो चुका सवाल। क्वेश्चन नंबर आता है 59। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से, यानी कि 1 साल का वार्षिक ब्याज दर है ये, 1 साल का साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है। देखिए 3/5 फ्रैक्शन में है तो परसेंट में होगा ये 60%। 20 × 5 = 20, 60% ब्याज 1 साल में 4% बनता है। तो 60% होने में कितना समय लगेगा? 4 से काटेंगे 15 बार, 15 वर्ष। 15 × 4 = 60, टाइम हो गया 15 वर्ष। लीजिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 का मतलब आप जानते हो 40%, और ये 40% 1 साल में 8% की ब्याज दर लगती है। तो 40% होने में 8 × 5 = 40, 5 वर्ष लगेंगे। तो टाइम पीरियड आ गया 5 वर्ष। लीजिए आंसर आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। देखिए साधारण ब्याज जो है 5 वर्षों के लिए
साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। देखिए ऐसे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। कितने वर्षों में, देखिए समय इधर है, इस बार इधर आ जाएगा, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। कोई भी मूलधन होगा अपने आप में 100% होता है। देखिए ऐसे लिखेंगे। चलिए हल कर दीजिए। 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 25 वर्षों में हो जाएगा। तो टी का मान है 25 वर्ष, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 62 आता है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। देखो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। कितने वर्षों में यहाँ पर ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन 100% के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में? 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 20 वर्षों में। ये आया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आता है 63। देखिए 63। सबसे पहले कोई धनराशि दी गया। अगर कोई धनराशि एक है वह 5 गुनी होती है। एक से अगर 5 गुनी हो रही है तो 4 का ब्याज, 1 से 3 गुनी हो रही है 2 का ब्याज, 1 से 6 गुनी हो रही है 5 का ब्याज, 1 से 4 गुनी हो रही है 3 का ब्याज। ऐसे हम जानते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने पर ब्याज। तो इसी टाइप पर आधारित आपके सामने एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 12 वर्षों में, देखिए 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, 1 से 3 गुनी 2 का ब्याज लिखूंगा बराबर कितने वर्षों में समय पूछा है। यह स्वयं की 5 गुनी, 5 गुनी तो 4 का ब्याज होगा ये रहा। तो यहाँ से हमें समय मालूम हो जाएगा कितने वर्षों में। 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, टी बराबर आ गया 24 वर्षों में। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 वर्ष। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। स्वयं की 5 गुनी। देखिए 8 वर्षों में जब 5 गुनी होती है तो 4 का ब्याज, जैसे मैंने बताया था, अगर 1 से 5 गुनी हो रही तो 4 का ब्याज, 1 से वह 6 गुनी हो रही है तो 5 का ब्याज। ऐसे इनको हमें समझना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन का आंसर बताना। देखिए अगर 5 गुनी है तो 1 कम करके लिखेंगे। तो 24 वर्षों में समय ये आगे नीचे उसी दर पर यह स्वयं की कितना गुणी होंगी? 8 तिये 24, क्लियर है? 3 चौक 12। अब देखिए हमें कितना गुणा होगी ये बताना। जैसे ये 5 गुणा थी, 1 कम करा, तो ऐसे यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, जितना कम हुआ उतना जोड़ देंगे 1। तो ये कितना हो गया? 13 गुणा हो जाएगी। 13 गुणा आंसर। जैसे मैंने आपको बताया 8 वर्षों में 5 गुणी होगी। 8 वर्ष में 5 गुणी है, 1 से 5 गुणी तो 4 का ब्याज, 1 कम करके लिख दिया। यहाँ लास्ट में पूछा कितना गुणा, 1 लास्ट में जोड़ के लिख देख रहे हैं। ये सेम मेथड है, आसान है, सीख लीजिए। यहाँ पर भी सेम इसी तरह है। कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुणी। देखिए 10 वर्षों में 7 गुणी है तो 1 कम करके लिखा, 6 का ब्याज। और वह है 20 वर्षों में कितना गुणी होगी? बाद में 1 जोड़ देंगे, पहले से हल करेंगे। 10 दूनी 20, 2 छिक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 गुणी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 13 गुणी। ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो गई? देखिए 5 वर्षों में 3 गुना यानी कि 2 का ब्याज। अब ये ब्याज देख लीजिए कितना होता है, ये 2/5 होता है 40%। तो 40% ब्याज दर होगी।
बहुत आसान है, सरल है, देख लीजिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह, साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह, 9 वर्ष 5 माह को कैसे लिखेंगे? 9 वर्ष और 5 माह के वर्ष बनाएंगे, 12 से भाग करेंगे, 12 नम्मे 108 और 5 113/12, ये वर्ष बनाए मैंने। वह स्वयं की दुगनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर बताए। देखिए इतने वर्षों में 113/12 वर्षों में वह स्वयं की दुगनी, 1 से दुगनी तो 1 का ब्याज होगा ये, और 1 का ब्याज अपने आप में 100% हो, 1 अपने आप में 100% हो, तो ब्याज दर आ जाएगी कितना? 12 से गुणा करेंगे इसमें, 1200 बटे में 113। अब देखिए 113 धाम 1130 होता है, लगभग 10 बार तो पूरा पूरा कटेगा, और उसके बाद दशमलव लगाकर ऑप्शन में चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए, ये आएगा हमारी क्वेश्चन का आंसर 10.62%। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 68। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8.5 वर्ष में, 8.5 वर्ष हो 17/2 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाए, 1 का ब्याज, देखो 1 से दुगनी हो गई तो 1 का ब्याज, और ब्याज अपने आप में ये 100% होता है। अब इसको हल करेंगे हम, 200 बटे में 17 ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए इसको 17 एकम 17, 13 हो गए 130, देखो 17 एकम 17, 3 हो गए 30, 17 एकम 17, 11 पॉइंट कुछ कुछ चलेगा, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ, ऑप्शन सी है ये, 11.76 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए, सिंपल, आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, आप खुद देख लीजिए। क्वेश्चन आता है 69। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह, 11 वर्ष 6 माह का मतलब 11.5 साल। अब 11.5 साल कितना हो गया देख लीजिए, 11 दूनी 22, 23/2, 23/2 कहलाता है। इतने वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, दुगना मतलब 1 का ब्याज, और 1 अपने आप में 100% होता है, तो ब्याज की दर परसेंट बताए। चलिए हल करेंगे, 100 गुणा 2 200 बटे में 23, 23 अट्ठे लगभग 8 पॉइंट कुछ चलेगा, 8 पॉइंट कुछ 2 में है। अब देखिए 2 में आ गया तो इसको पूरा करके देख लीजिए हल। 23 से 200 को भाग करेंगे, 8 3 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 गया 1, क्लियर, और 1 में से 1 कुछ नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 23 छिक्के 100, 3 चक 18 और 20 अट्ठे 160, 178 बैठता है। 23 छिक्के 36 18, 6 दूनी 12, 23 छिक्के 138, 23 छिक्के 138 लगभग 6 बार, यानी कि आप कह सकते हैं 0.6। अब 8.6 इसमें है नहीं, यहाँ 4 है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, ऐसे। अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के तरीके ये सीखे, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान इजी होगी। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70। साधारण ब्याज की दर परसेंट क्या होगी जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखिए 1 से वह 3 गुना होता है तो 2 का ब्याज
अब ब्याज को परसेंट में देखेंगे 200% हो जा 36 वर्षों में वह 200% हो जाता है। तो ब्याज की दर परसेंट हमें बतानी। 4 नम 36, 4 पंजे 20, 50 को 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 9 पंजे 5.5। देखिए 5.5 हमारा ऑप्शन है सी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नया क्वेश्चन 71। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्ष में स्वयं का 3 गुना है 2 का ब्याज यानी 200%। तो 20 वर्षों में स्वयं का 200% हो जाता है। सॉरी 20 नहीं, यहाँ पर 24 है, ये 24 लिखेंगे। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 24 वर्ष में, तो 24 वर्ष में ब्याज कितना है 1 से 3 यानी 2 का ब्याज परसेंट में 100 से गुना, ये हो गया है 200%। अब इसे हल करेंगे। देखिए 4 6 24, 4 तक 50 बार, 6 से भाग करेंगे, 6 48, 2 6 18, 7 18, 8.33 के लगभग आएगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 72। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं की 3.5 गुनी, तो 14 वर्ष में कितना गुनी बढ़ी 2.5 गुना, 2.5 गुना बढ़ी। 14 वर्षों में कितना हो गया 14 वर्षों में 2.5 गुना। समान साधारण ब्याज पर वह धनराशि 28 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। 28 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। ये देखिए इसको हल करेंगे। 14 दूनी 28, n बराबर 2.5 दूनी 5 और उसमें 1 जोड़ेंगे 6 गुना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह में स्वयं की 3 गुनी, देखिए 1 से 3 गुनी होती है तो 2 का ब्याज परसेंट में देखेंगे 100 से गुना यानी कि 200% का ब्याज लगता है। तो ब्याज की वार्षिक ब्याज दर बताएं। देखिए ये 7 वर्ष 3 माह है, इसके वर्ष बनाएंगे 12 से भाग, 3 एकम 3 चौक 12, 4 27 29/4। कितना ब्याज बना इतने वर्षों में 200% का। इसको हल करेंगे। देखिए 200 चौका 800 % बटे में 29। अब देखिए 29 दूनी 58, 80 में से हमने 58 घटाया, 2 7 में से 5 गए, 22 बचता है। एक 0 लगाएंगे, 3 6 12, 3 7 21, लगभग 7 बार चलेगी मारनी। तो हमें मालूम हो गया है 27 पॉइंट कुछ आएगा, 27 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी 27.5 है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, साधारण ब्याज की वह दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखिए 1 से 3 गुना हो जाएगा तो 2 का ब्याज लगेगा। 1 अपने आप में 100% है, 2 200% है, तो 200% कुल ब्याज हो जाएगा 34 वर्षों में। तो 34 वर्षों में ब्याज होता है 200%। तो वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। तो 2 से काटा मैंने 17 बार, 2 से इसे 100 बार, 17 का पारा 100 पर चलाएंगे, 17 पंजे 85, 15 बचेगा, दशमलव लगाकर 150 हो जाएगा।
17/136 लगभग 5.8 के रेंज में देखेंगे, 5.8। ऑप्शन बी इज राइट। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है, देख लीजिए आप। सिंपल और आसान तरीका मैंने आपके लिए यूज किया। क्वेश्चन नंबर आता है 75। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी, देखिए 1 से 3 गुनी यानी कि 2 का ब्याज, मतलब 200% का ब्याज। 8 वर्ष 6 माह 8.5 वर्ष को 17/2 कह सकते हैं हम। 200% का ब्याज लगा, 2 से गुणा करेंगे 200 में 400 हो जाएगा, 400% बटे 17, 17 दूनी 34, 6 हो गए 60, 17 के 51, 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट हमारा बैठता है ऑप्शन सी, 23.58 लिख देंगे। 23.58% ब्याज दर होगा वार्षिक। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।